एक बार सीपी जोशी का रुख करते हैं। कागजों का पन्ना नहीं है, ये राजस्थान की जनता का, उनके सपनों का एक संकल्प है, जो पूरे राजस्थान की जनता के जो भाव थे, जो इरादे थे, जो सपने थे, उनको पिरोने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसके जो कहा है उसके अलावा भी जो राजस्थान के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस ने गारंटी ली थी कि हम मोबाइल देंगे 1,40,00,000 महिलाओं को, फिर कहा कि हम 40 लाख को देंगे, दिया कितने को, फिर कहा हम गारंटी कार्ड देंगे, और कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने वाले। 17 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दिया। तो कांग्रेस की हकीकत है, जब अशोक गहलोत जी के सरकार रिपीट होने पर उनके बेटे को ही विश्वास नहीं, वो बेटा ही कह रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होगी, तो राजस्थान की जनता को क्या विश्वास होगा इनके ऊपर और इनकी गारंटी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, और इसके राजस्थान की जनता के सपनों का वादा हमने लिया है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। रोमियो स्क्वाड की बात की गई है, क्या जरूरत पड़ी? निश्चित रूप से 5 सालों में जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, अबोध बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कोई सुरक्षा का वादा इस सरकार ने नहीं निभाया, न उनकी सुरक्षा कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला थाना, महिला डेस्क और एंटी रोमियो डेस्क, इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति मातृशक्ति की तरफ आंख उठाकर गलत नजरों से नहीं देखे, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र में, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी की बात कही जा रही है। तमाम निश्चित रूप से 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो रिकॉर्ड बना है, और ऐसे में गरीब जनता के हक का पैसा जो राजस्थान के विकास में लगना चाहिए था, वो पैसा कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की पॉकेट में गया है। तो वापस पैसा सरकार के खजाने में आए और राजस्थान की जनता के विकास में लगे, राजस्थान के विकास में लगे, इसके लिए जांच हो और वो उसकी वापस रिकवरी हो, इसके लिए जांच कमेटी। महिला डेस्क की बात तो केंद्र सरकार ने पहले भी की थी और पैसा भी दिया था बजट, पर अभी तक कुछ जगह ही स्थापित हो पाई है। तो क्या ये देखिए, ये सरकार है जो कई केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पाई, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू हो और उनका फायदा राजस्थान की जनता को मिले, मातृशक्ति को मिले, हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझे, और उसके सशक्तिकरण के लिए अनेक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका आज विमोचन किया है, और ये हमारे लिए एक संकल्प है जिसको पूरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। किसान नौकरियों की बात की, लेकिन पेपर लीक जो पिछले 5 साल राजस्थान में हुए, आपने वो नहीं बताया कि हम पेपर लीक कैसे रोकेंगे, पारदर्शिता। देखिए, सरकार ने हमेशा से कहा है, और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग इस पेपर लीक में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप उन लोगों ने किया है। और भविष्य में ऐसी व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि कभी किसी युवा का भविष्य असुरक्षित नहीं हो, वो जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिले, ऐसी व्यवस्था होगी।